टू माय चैनल। आज हम फिज़िकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ठीक है ना, हम लाइट के बारे में जिस में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, उस फिज़िक्स की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिज़िकल ऑप्टिक्स। ठीक है, जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को, नेचर को डिस्कस करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं फिज़िकल ऑप्टिक्स। ठीक है, आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। आगे भी एक दो वीडियोज़ में भी इसी ऑप्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट वेव्स आर। देखो ये जो है ना, ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेशनल वेव्स, ये हम डिस्कस करेंगे वेव्स के चैप्टर में। जो है ना, जो हम वेव स्टार्ट करेंगे ना, उसमें इन तीनों को बताऊंगा, अलग-अलग सारी वेव्स को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होती हैं। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ बताना है कि लाइट वेव्स क्या हैं, ट्रांसफर्स वेव हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या कंप्रेशनल वेव्स हैं। लाइट वेव्स आर ट्रांसफर्स वेव, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, अगर आता क्वेश्चन साउंड के बारे में तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है ना, अगर आता ना साउंड वेव्स क्या हैं, वो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन लाइट वेव्स क्या हैं? ये हैं ट्रांसफर्स वेव्स। अब बात मेरे दोस्त जो है ना, वो कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइट वेव याद तो करते हैं, वहाँ जाके भूल जाते हैं। तो इसका एक जो मेरा असूल है याद करने का, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ एंड हो रहा है टी पे और ये स्टार्ट हो रहा है टी पे। इस तरह अगर आप याद करोगे ना किसी चीज़ को जोड़ के, ठीक है ना, तो हमेशा याद रहेगा। जब भी आप देखोगे लाइट वेव्स, यहाँ एंड हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। लाइट वेव्स आर ट्रांसफर वेव। ठीक है, ये वैसे याद करने का तरीका है, वैसे हर कोई अपना अपना तरीका अपनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है ना, देखो जो हमारी वाइट लाइट होती है ना, जो हमारी लाइट सिंपल जो हम लाइट होती है, जो हम देखते हैं, ठीक है ना, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, क्योंकि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। लेकिन वो कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है? वो होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, कलर भी उसका सेम हो। जैसे अगर रेड है तो रेड हो, या येलो हो, या ब्लू हो। ठीक है ना, मिक्सचर ना हो कलर का, एक कलर हो, सेम कलर हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और वेवलेंथ भी सेम हो। तीनों प्रॉपर्टीज़ अगर किसी भी लाइट में होंगी तो उसे कहते हैं ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट है। और इसका राइट आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ देम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड। ये देखो हाइगन ने वेव थ्योरी एक्सप्लेन की थी, उसका ये सेकंड पोस्टुलेट है कि अब मैं बताता हूँ इस कहने का मतलब क्या है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन। देखो लाइट जो है ना, जो ट्रैवल करती है, हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ठीक है ना, अपने जितनी भी इसकी पॉसिबल डायरेक्शन है ना, चारों डायरेक्शन में ऐसे लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, अब देखो लाइट जो है ना, हाइगन ने कहा था कि लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर मैं इसको ऐसा वेव लूँ, ठीक है, ऐसे सारी वेव बना लो। ठीक है, अभी देखो इनकी स्पीड कांस्टेंट है हर डायरेक्शन में। ठीक है, सी कांस्टेंट है और टाइम अगर मैं लेता हूँ 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। हमारे पास फार्मूला होता है S=VT। अगर वेलोसिटी भी सेम है, जिस स्पीड, ठीक है, सी यहाँ VC में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के लिए C यूज़ होता है। ठीक है ना, C और टाइम भी कांस्टेंट है, हमने 10 सेकंड लिया है। तो अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, इसका मतलब है डिस्टेंस जो है ना, हर डायरेक्शन में लाइट एक ही जितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, हम ले लेते हैं 10 सेकंड बाद ये वेव यहाँ पहुँचती है, ये वेव यहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँचती है, ये सारी वेव्स ना 10 सेकंड में इस डायरेक्शन में पहुँचती है। देखो स्टार्ट भी यहीं से हुई थी, अगर यहाँ से ऐसे जा रही है, अगर यहाँ कर इसका क्रस्ट आया है, क्रस्ट कहते हैं वेव के ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है ना, ट्रफ कहते हैं नीचे वाले हिस्से को। अगर यहाँ क्रस्ट आया तो यहाँ भी क्रस्ट आएगा, यहाँ भी क्रस्ट, यहाँ भी क्रस्ट, यहाँ भी क्रस्ट। इस तरह अगर इस पॉइंट को हम सारों को ऐसे अगर मैं मिला दूँ, ठीक है, इसको कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, ये एक वेव फ्रंट आ गया, इस तरह सेकंड वेव फ्रंट, इस तरह थर्ड वेव फ्रंट। ठीक है ना, इस तरह अगर मैं छोटे लेना चाहूँ, इस तरीके से लाइट ट्रैवल करती है इस तरह वेव फ्रंट्स की शक्ल में। और ये बनते कैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? बी, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये हमने लोकस ही ड्रा किया था। ठीक है ना, ये ड्रा किया, लोकस ड्रा किया था। ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, उसे कहते हैं वेव फ्रंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो स्पीड ऑफ लाइट ये निकालने का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, बहुत जगह पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, हर जगह फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट निकालने का ये। ठीक है,
अब देखो ना यहाँ का ये है परमिटिविटी, ये है परमिएबिलिटी, ठीक है ना, यहाँ ना फ्रीक्वेंसी, ना वेवलेंथ, ना एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट ना इस पे डिपेंड करती है, ना इस पे, ना इस पे। इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द शेप ऑफ वेव फ्रंट, देखो मैंने बताया है लाइट जो है ना, ये लेट्स सपोज एक सोर्स है, लाइट ट्रैवल करती है वेव फ्रंट की शक्ल में, वो होते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना, ये सोर्स है ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट में। लेकिन वो कहना है एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर जाकर जो है ना क्या होगा, ये इस तरह के देखो ऐसे ऐसे, तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना, हमें ऐसा लगेगा जैसे ना प्लेन वेव फ्रंट बन गया, ठीक है, ऐसे ना दूर जाते जाते एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। जैसे यहाँ अगर सन है, ठीक है ना, इसकी लाइट ज़मीन तक आते आते ना स्फीयर से कन्वर्ट होते 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 बिल्कुल प्लेन बन जाती है, ऐसे लगता है जैसे प्लेन वेव फ्रंट है इसका, ठीक है। एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस स्फेरिकल वेव फ्रंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लेन वेव फ्रंट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पूछता कि स्टार्टिंग में कैसा होता है, फिर हम कहते हैं स्फेरिकल, लेकिन उसने पूछा एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डजंट चेंज विद द नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है? क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ? देखो हमें ये पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्व रहती है। देखो एनर्जी का रिलेशन जो हमें पता है, या मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, E इक्वल टू HF होता है, ठीक है ना। देखो किससे रिलेशन एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी से। तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। जब भी लाइट, लेट्स सपोज ये ग्लास है, ये एयर है, लाइट ग्लास से एयर में, लाइट जो है ना एयर से अगर ग्लास में आ जाती है तो उसकी क्या चेंज नहीं होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ चेंज हो सकती है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ए। लाइट की प्रॉपर्टी जो है ना फ्रीक्वेंसी, वो चेंज नहीं होती जब भी लाइट ट्रैवल करे, जब भी लाइट किसी एक मीडियम दूसरे मीडियम में चली जाए, ठीक है। ये अब याद रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट, ठीक है। दो सोर्सेज कोहेरेंट कब होंगे? लेट्स सपोज ये एक सोर्स है S1, लेट्स सपोज ये एक सोर्स है S2, ये कोहेरेंट कब होंगे? ये भी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी, ठीक है। लेट्स सपोज ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, ये भी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोहेरेंट से कोहेरेंट है ना, ये इससे जो है ना, इसका मतलब होता है ये बात कर रहा है फेज़ की, और फेज़ क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ एंगल जो है ना, या फेज़ कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखो लेट्स सपोज एक वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, एक वेव जो है ना, लेट्स सपोज इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये सॉरी ऐसे समझ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, और दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरा, ठीक है। तो इसका फेस डिफरेंस कितना होगा, वो होगा 2π, और अगर हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस की तो वो होगा लैम्डा, ठीक है। देखो अब लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो जब तक ये सोर्स लाइट प्रोड्यूस करते रहेंगे इसका फेस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, मतलब एंगल इतना ही रहेगा 180। ये नहीं कि बाद में कभी 180 हो जाएगा, कभी 360 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा। जब तक ये प्रोड्यूस करते रहेंगे एंगल जो है ना यही रहेगा, फेस कांस्टेंट रहेगा, इसे कहते हैं कोहेरेंट। लेट्स सपोज अगर यही लाइट S2 प्रोड्यूस करता है, इसका एंगल यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, जहाँ से यहाँ, तो अगर फेस डिफरेंस या पाथ डिफरेंस 0 होता तो हमेशा इतना ही रहता है, ठीक है, फेस हमेशा कांस्टेंट रहता। इससे हम क्या कहते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि एक फेस रिलेशन होता है इन दोनों में, ठीक है ना, ये खास फेस रिलेशन होता है। फेस का मतलब होता है एंगल, ठीक है, समझे ये बात। कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट के फिनोमिनास कितने हैं, या पता होना चाहिए। 8 फिनोमिनास हैं लाइट के, ठीक है। राइट आंसर क्या है, सी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फिनोमिनाज ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखो लाइट जो है ना, ये सम टाइम एक्ट करती है एज अ पार्टिकल और सम टाइम एक्ट करती है एज अ वेव, ठीक है। तो लाइट के जो लाइट अगर हम लें एज अ वेव तो उससे एक्सप्लेन होते हैं 5 फिनोमिनाज। कौन कौन से? ये एक होता है, देखो, रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, एक डायफ्रैक्शन, एक इंटरफेरेंस, एक पोलराइजेशन। ये 5 फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं वेव थ्योरी से, ठीक हो गया। बाकी 3 हैं, एक है कॉम्पटन इफेक्ट, एक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट,
एक है पेयर प्रोडक्शन। ये होते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपने याद रखने हैं, जब अगर वो पूछता है कितने एक्सप्लेन होते हैं पार्टिकल नेचर से, हम कहते हैं 3। अब उसने पूछा है कितने एक्सप्लेन होते हैं वेव थ्योरी से, वो आंसर क्या आएगा 5। बी आंसर राइट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपीयरेंस ऑफ कलर्स इन द, हाँ आपने देखा होगा कभी, सपोज ये पानी है, ठीक है ना, टब है कोई समझ लो, यहाँ इसके ऊपर अगर हम तेल गिरा देते हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर से हमें जो है ना कलर नज़र आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वो कलर किससे नज़र आते हैं? डिस्पर्शन की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, या रिफ्लेक्शन की वजह से, या रिफ्रैक्शन, ये नज़र आते हैं इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। राइट आंसर क्या है? बी। इसका जो है ना लॉजिक बता देता हूँ क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइट आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ अंदर चली जाती है, रिफ्रैक्ट जिसे कहते हैं, ये है रिफ्लेक्ट, वापस चली जाती है, और जो अंदर चली जाती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्ट, आर आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आई, फिर ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो इसमें फेस डिफरेंस आ गया, पास डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसने जो है ना डिस्टेंस कम कवर किया है। मैं एक्सप्लेन यहाँ करता हूँ, ठीक है ना। देखो ये एक लेट्स सपोज पानी से भरा हुआ टब है समझ लो, यहाँ लेट्स सपोज एक लेयर आ गई है ऑयल की, ठीक है। देखो लाइट यहाँ आ रही है, कुछ लाइट वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ अंदर चली जाएगी, फिर अंदर जाके रिफ्लेक्ट होगी। देखो अब इस जो है ना अंदर गई है, इसने ज़्यादा डिफरेंस कवर किया है, पास डिफरेंस ज़्यादा कवर किया है, इसने कम किया है ऊपर वाले ने, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये दो लाइटें हैं ना, ये कोहेरेंट सोर्स बन गए। अब ये ऊपर जाके ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करेगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करेगी, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिव करेगी तो हमें मैक्सिमा नज़र आएगा, जब डिस्ट्रक्टिव करेगी तो हमें मिनिमा नज़र आएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम में होता है हमें क्या कहते हैं, ब्राइट लाइट नज़र आती है, ठीक है ना, ब्राइटनेस नज़र आती है। मिनिमम में क्या होता है? हमें डार्कनेस नज़र आती है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट कलर नज़र आएंगे। और ये तो मैंने बताया ना, एक कलर में एक लाइट है, लेट्स फॉर रेड लाइट या ब्लू लाइट। जो वाइट लाइट होती है वो कंसिस्ट होती है 7 कलर से। तो 7 कलर आपस में जो है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते रहते हैं, हमें डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, ठीक है। इसलिए ये किस वजह से होता है? ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो बता दूंगा, अगर बता देना दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका राइट आंसर क्या है? बी। द पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर एज, हमने रिलेशन बताना है। पहले पता होना चाहिए पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस में फ़र्क क्या है, अगर है तो क्या है, ठीक है ना, ये हमने देखना है। देखो पाथ डिफरेंस ये लिया जाता है वेवलेंथ में, ठीक है ना। और फेस, जब भी फेस की बात आ जाए इसका मतलब बात हो रही है एंगल की, ठीक है, एंगल, ठीक हो गया। देखो लेट्स सपोज एक रे R1 है, ये इस तरह ट्रेवल कर रही है, ये लेट्स सपोज R2 है, ठीक है। ये पूरा साइकिल यहाँ कंप्लीट होता है ना, लेट्स सपोज वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है अपनी रे, ठीक है। तो देखो कितना डिफरेंस है एक पूरे साइकिल का। एक पूरे साइकिल को हम पास डिफरेंस में लिखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। और अगर हम फेस की बात करें, एंगल में बात करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा साइकिल में एंगल होता है 360, जिसे हम कहते हैं 2 पाई, ठीक है। अब हमने इसमें दोनों में रिलेशन बताना है। पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस, ठीक है, कितना था? लैम्डा। फेस डिफरेंस कितना था? 2 पाई, ठीक है। इक्वेशन 1 कह दो, इक्वेशन 2 कह दो। देखो इक्वेशन 1 से अब क्या करेंगे हम, पाथ डिफरेंस, इसको यहाँ में ये बराबर है, ठीक है ना, बराबर का साइन है, इक्वल। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, लैम्डा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से इक्वेशन 2 क्या बनेगी? फेस डिफरेंस डिवाइड कर दो 2 पाई से, यहाँ क्या बन जाएगा 1। अब इक्वेशन 3 कह दो, इक्वेशन 4 कह दो, राइट हैंड से बराबर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी, ठीक है। तो मैं इसका दोनों को लिखता हूँ, लेफ्ट साइड को लिखता हूँ, ये है पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा, इज इक्वल टू फेस डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। हमने रिलेशन देखना है, ये रिलेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो फेस डिफरेंस है ना, इसको यहीं पड़े रहने दो, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू, ये यहाँ जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई
पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये हमने ये रिलेशन देख लिया है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन देखो वहाँ कहीं है, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ कहीं लैम्डा ओवर 2 पाई है, कहीं 2 पाई ओवर लैम्डा ओवर 2 पाई है, ठीक है ना। यहाँ 2 पाई पाथ डिफरेंस है। ये जो हमने निकाला है बिल्कुल ये इसके बराबर है, ठीक है ना। पहले देख लो क्या है, यहाँ फेस लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ भी देख लो, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस, ठीक है। यही लिखा हुआ है, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा पाथ डिफरेंस। तो राइट आंसर क्या है, बी। ये रिलेशन आपको वैसे ही याद आना चाहिए और कैसे ड्राइव किया ये भी पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस एंगल। ये देखो फेस एंगल ऑफ 180, ठीक है ना। ये 180 की बात हो रही है, इसका मतलब है कि हाफ साइकिल की बात हो रही है, ठीक है ना। पूरा साइकिल होता है लैम्डा के बराबर और किसके बराबर होता है 360 के, ठीक है। हाफ साइकिल दोनों को हाफ कर दो, लैम्डा बाय 2 इसको भी हाफ कर दो 180। तो 180 इसने पूछा है तो किसके बराबर हुआ, लैम्डा बाय 2 के। राइट आंसर क्या हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ 2 वेव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी। देखो जब भी 2 वेव्स जो है ना, ठीक है ना, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ट्रैवल करो एक मीडियम में, अगर दोनों, हम डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देख लेना, पहले मैं कंस्ट्रक्टिव बताता हूँ। अगर क्रस्ट से मिल जाए, ट्रफ से, तो उसका होता है एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो, ये एक वेव जा रही है, इधर बता देता हूँ, एक ये वेव जा रही है, ठीक है ना, दूसरी वेव जा रही है, लेट्स सपोज इतना डिफरेंस से लेट इधर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ क्या है, ट्रफ है, यहाँ क्या है, क्रस्ट ट्रफ से जब मिलेगा तो उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू इन 2 वेव से। तो इसका क्या मतलब हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर। देखो पहले पता है वेव नेचर कहा, वेव नेचर को सबसे पहले किसने थ्योरी पेश की, ये भी आता है, वो है हाइगन ने, सिर्फ उसने थ्योरी पेश की थी। इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया है 1801 में, ये प्रूफ किया है थॉमस यंग्स ने डबल एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। राइट आंसर क्या है, सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन YDS experiment, Young's double slit experiment, if the distance between the slits and also the distance between the slits and distance between the slits and also the distance between the slits and the screen is double the fringe width। देखो एक्सपेरिमेंट जो है ना उसका था, लेट्स सपोज ये 2 स्लिट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ से वेव आ रही है, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ ऐसे, ठीक है। ये एक उसकी स्क्रीन थी, यहाँ कहीं मैक्सिमा आ रहा है, कहीं मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, L, और इन 2 स्लिट्स का डिस्टेंस क्या है, उसने D बताया था। अब उसने रिलेशन हमें पता है, एक ये जो है ना फ्रिंज की स्पेसिंग कर, फ्रिंज में स्पेस कितना है इसका निकालने का फार्मूला उसने बताया हुआ है लैम्डा L ओवर D, ठीक है। अब उसने हमें क्या कहा है, इन YDS एक्सपेरिमेंट इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, हमें फार्मूला पता है फ्रिंज स्पेसिंग निकालने का लैम्डा L ओवर D, ठीक है। उसने क्या डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स किससे नोट किया है, D से। अगर वो कह रहा है इसको मैं कह दूँ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, दोनों डबल कर दूँ। पहले देखो स्लिट का डिस्टेंस क्या है, D, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ D इज़ इक्वल टू 2D, ठीक है। और क्या बोला है उसने, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, देखो स्लिट, ये स्लिट्स हैं और स्क्रीन डिस्टेंस कितना है L, इसको भी उसने कहा है डबल कर दो। देखो इसको भी डबल कर दो, L को भी डबल कर दो, 2L हो गया। मैं यहाँ पुट करता हूँ, लैम्डा तो वैसे का वैसे उसने कहा है, L की जगह 2L और D की जगह 2D, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वही आंसर बचेगा जो पहले था लैम्डा L और D, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। राइट आंसर क्या हुआ, रिमेन्स द सेम, D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिंज विड्थ इज YDS एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग। देखो हमें फ्रिंज की विड्थ, ठीक है, वो एक फार्मूला में आना चाहिए, डेल्टा Y इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर D, ठीक है। इस फार्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। उसने भी क्या बोला है, फ्रिंज की विड्थ, ठीक है ना, फ्रिंज की विड्थ कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, किसको कम करके। देखो इनके दौरान डायरेक्ट रिलेशन है, डेल्टा Y इन्वर्सली किसके बराबर है, D के। इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं हम, अगर D डिक्रीज़ हो जाए, D क्या है, स्लिट्स के दौरान सेपरेशन,
स्लिट सेपरेशन, ये लिखा हुआ। अगर इसको हम डिक्रीज कर देते हैं तो वो फ्रिंज विड्थ जो है ना इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इस रिलेशन से पता चल रहा है हमें। एक चीज़ अगर ये डिक्रीज करूँगा तो ये इंक्रीज कर देगी। राइट आंसर बता दिया मैंने, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिंज स्पेसिंग इन YDS एक्सपेरिमेंट विल बी मैक्सिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कौन सी लाइट यूज़ करें कि फ्रिंज की स्पेसिंग जो है ना मैक्सिमम हो जाए। हमें वो फार्मूला पता है λL/d। देखो अब यहाँ इन सारी लाइटों में डिफरेंस क्या होता है कि वेवलेंथ का डिफरेंस होता है और फ्रीक्वेंसी का। देखो हमें पता है VIB वेवजर जिसे कहते हैं याद करने के लिए, ठीक है। इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे, इसकी सबसे कम इसकी होती है, ठीक है ना। याद रखना सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट की, ठीक है। देखो अगर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी डायरेक्ट रिलेशन है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी फ्रिंज स्पेसिंग भी सबसे ज़्यादा उसी की होगी, ठीक है। उसने यही क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम कब होगा फ्रिंज स्पेसिंग, जब हम कौन सी लाइट यूज़ करेंगे, रेड लाइट। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, रिलेशन में पता है वेवलेंथ ज़्यादा तो स्पेसिंग भी ज़्यादा। राइट आंसर क्या हुआ, ए, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है YDS एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज टू डिटरमिन। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट मेजर करने के लिए। राइट आंसर क्या हुआ, सी। अब देखो आपको पता होना चाहिए जो 8 फिनोमिनाज है ना, ये आपको सारे एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। लाइट बेंड होती है जब किसी एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है, उसे क्या कहते हैं। ये बाजू मिक्स हो जाता है रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, ठीक है ना, मिक्स नहीं करना। जब भी लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, बेंड हो जाए, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये भी आपने देखना है कि जब डेंसर से या रेयर में जाए, ठीक है ना, ये रेयर से अगर डेंसर में जाती फिर क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाती फिर क्या होता है, ठीक है ना। ये भी आपने देखना है, ठीक है। और दूसरी बात है इस फॉर्म जब एक रे जो है ना लाइट रे जाती है एक में दूसरे मीडियम में और बेंड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू। वो कहता है न्यूटन रिंग्स एक ये FSC में है टॉपिक है, वो फॉर्म अब कैसे फॉर्म है वो अलग डिस्कशन है। फॉर्म क्यों होती है, ये भी होती है इंटरफेरेंस की वजह से। राइट आंसर हमारा है बी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन न्यूटन रिंग्स सेंट्रल, जो न्यूटन रिंग्स है ना उसका सेंट्रल स्पॉट क्या होता है, ब्राइट होता है या डार्क होता है। ये होता है डार्क। अब ये पता होना चाहिए क्यों होता है, क्योंकि वहाँ जो है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जहाँ डिस्ट्रक्टिव हो वहाँ डार्क होता है, जहाँ भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ हमें डार्क नज़र आएगा, डार्कनेस। जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ हमें ब्राइटनेस नज़र आएगी, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट कैन नॉट ट्रैवल। लाइट जो है ना स्टील में ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर ये क्वेश्चन होता ना साउंड का ट्रैवल नहीं करता तो हम कहते फिर वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। अगर उसने पूछा है लाइट कहाँ ट्रैवल नहीं करती, लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर लेती है, एयर में भी, ग्लास में भी, स्टील में ट्रैवल नहीं कर सकती। राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस इज दैट टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट भी होना चाहिए उन सोर्सेज को और क्लोज भी होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ, क्लोज टुगेदर। राइट आंसर क्या हुआ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। देखो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों को पता होना चाहिए। देखो ये देखो एक वेव है ऐसे जा रही है, ठीक है। दूसरी वेव हमें बनाना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ तो यहाँ से स्टार्ट कर लो क्योंकि क्रस्ट को हमने क्रस्ट से मिलाना है, यहाँ से कर लो, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लो, या इसको हम स्टार्ट कर लो पूरा एक साइकिल गुजर जाए, यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से, ठीक है। क्या कि डिफरेंस कितना रहे ताकि क्रस्ट और क्रस्ट से मिले, ट्रफ से मिले, ठीक है। चाहो तो हम 2 साइकिल गुजार के कर लो, चाहो 3 साइकिल गुजार के स्टार्ट कर लो। जब भी क्रस्ट से कहीं भी मिलेगा, ठीक है ना, बेशक 2 साइकिल 3 साइकिल फिर 10 साइकिल के बाद हमने मिलाना क्या, क्रस्ट को क्रस्ट से, ट्रफ को ट्रफ से। जब ये मिलेगा एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें अब रिलेशन हमें क्या बताना है, एक पूरा साइकिल का डिफरेंस आना चाहिए। पूरे साइकिल को इसमें बात किसमें की है, देखो ये है पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो एक पूरे साइकिल को मैंने बताया है कि पाथ डिफरेंस में कैसे लिखते हैं, लैम्डा में। तो या तो यहाँ m लिखते हैं, ठीक है ना, m इज इक्वल टू होता है 1 2 3, या एक साइकिल का डिफरेंस हो जाए, या 2 का हो जाए, या 3 का हो जाए, जिस मर्जी का हो, लेकिन फार्मूला क्या बनता है, m लैम्डा, ठीक है। m इज इक्वल टू 1 2 3। बात समझ आइए ना, हमने साइकिल का पूरा डिफरेंस लाना है ताकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आए। राइट आंसर क्या हुआ, ए। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड।